दोस्तों आज हम सीखेंगे स्टेटस बार के बारे में। सीट टैब के जस्ट नीचे वाले भाग को हम स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार हमें अपने एक्सेल सीट का स्टेटस शो करने के काम आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मेरा नंबर लॉक है तो वो मेरे स्टेटस बार में शो हो रहा है। अगर मैं उसे ऑफ करता हूं तो वो मेरे स्टेटस बार से चला जाएगा। ये मेरे स्टेटस बार से ये चला गया। मोस्टली स्टेटस बार में रेडी होता है। अगर सपोज मैं अपनी स्टेटस बार को कस्टमाइज करना चाहते हैं, जैसा कि मैं अपनी कैप्स लॉक को ऑन कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, तो मुझे विजुअल नहीं है। सो जस्ट अपने स्टेटस बार के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर लॉक ऑन है। ये नंबर लॉक ऑन है और कैप्स लॉक को ऑन करता हूँ तो वो मेरे स्टेटस बार में शो हो रहा है। जैसे ही मेरा कैप्स लॉक ऑन होता है तो वो मुझे स्टेटस बार में शो होने लगता है। सेम नंबर लॉक के लिए अगर मैं ऑफ करता हूँ तो दोनों चले जाएंगे। यहाँ से दोनों हट गए। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं अपनी एक्सेल सीट में कोई भी दो या तीन सेल को सिलेक्ट करता हूं तो वो मेरे स्टेटस बार के अंदर तीनों वैल्यू आ गई। एवरेज मैंने कितने सेल को एवरेज मेरा आ गया, कितने सेल को सिलेक्ट किया, काउंट देखा, 3 काउंट किया सेल्स और सम कितना है अभी इसमें आ गया 520। यानी कि बिना कुछ फार्मूला लगाए यहाँ से काउंट सम एवरेज को हम देख सकते हैं। सपोज मुझे ये जानना है कि इन तीनों में से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आप अपने स्टेटस बार में राइट क्लिक करेंगे और मिनिमम और मैक्सिमम को क्लिक कर देंगे। ये मिनिमम और मैक्सिमम को क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैं एक्टिव करूंगा तो मुझे इन तीनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। मिनिमम है 60 और मैक्सिमम है 330। अगर मुझे मई से अगस्त तक का सेल्स देखना था तो मैं सिर्फ मई से अगस्त तक का सेल्स को हाईलाइट करूंगा। ये मई से अगस्त तक को सेल्स को हाईलाइट करूंगा। हाईलाइट करने के लिए माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके उसको मैं ड्रैग कर दूंगा। तो अगर मैं 4 सेल को सिलेक्ट किया हूं तो उसमें से काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम और सम भी आ गया। बिना किसी फार्मूला लगाए हम स्टेटस बार में किसी भी सेल्स को हाईलाइट करेंगे तो उसकी कुछ वैल्यू हमें एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम, सम हम देख सकते हैं। उसी तरह से उसके अंदर हम उनकी वैल्यू को स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं किसी भी पार्टिकुलर कॉलम को हाईलाइट करता हूं तो मुझे उसके कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यू है उसका एवरेज, सम सब कुछ प्रिंट होगा हमारे स्टेटस बार के अंदर। जैसे कि इसका है एवरेज है, स्टेटस बार के अंदर राइट क्लिक करेंगे तो देखेंगे तो इस आइकन से दिखते हैं। पहला आइकन से हमारा स्टेटस बार के राइट में अगर हम देखें तो 3 आइकन्स दिखते हैं। पहला आइकन से हमारा नॉर्मल, जो कि हमारा नॉर्मल एक्सेल को व्यू को शो कर रहा है। अगर हम सेकंड आइकन्स को देखें तो वो है हमारा पेज लेआउट। ये पेज लेआउट, जैसे ही इसे हम क्लिक करता हूं तो मेरी एक्सेल शीट को पर्टिकुलर पेज में फॉर्मेट में आ जाती है, जो अक्सर मैं प्रिंट करने के काम आ जाती है। और तीसरा हमारे पास है जो पेज ब्रेक प्रीव्यू, जो हमारे एक्सेल शीट को किस तरह से प्रिंट करना है, कितना सिलेक्शन प्रिंट है, प्रिंट से कितना निकल जाएगा, कितना बाहर जाएगा, प्रिंट आ जाएगा, सब कुछ पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखता है।
फिलहाल मैं अपने नॉर्मल व्यू में चला जाता हूँ, इसको ओके करेंगे और नॉर्मल व्यू में चले जाता हूँ। इन आइकन के जस्ट राइट में अगर आप देखें तो एक जूम बार दिखता है, ये जूम बार। ये जूम बार को मैं अगर ब्रेक करूँ तो एक्सेल शीट बड़ी हो जाती है, अगर ऐसे ब्रेक करूँ तो एक्सेल शीट बड़ी हो जाती है। डाटा पर फोकस करना है तो हमें जूम करते हैं। अगर आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, अगर हम ज़्यादा डाटा एक साथ देखना चाहते हैं तो इसे हम जूम आउट कर सकते हैं ऐसे। याद रखिए, एक बार जूम की बटन क्लिक करने पर 10% बढ़ता है, 10% होती है। जूम आउट मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 400, आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है यहाँ से 400, और मिनिमम वैल्यू हो सकती है आपकी 0। मोस्टली ये 100% तक रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।